ये आप ही बोल रहे हैं। मैंने पहला सवाल पूछा था आप लोगों ने, कितने लोग पैसा कमाना चाहते? सभी लोग। दूसरा सवाल था, कितने लोग नहाते? कितने लोग हैं जिनके घर में कपड़े धोए जाते? सबके। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनके घर में बर्तन धोए जाते हैं? कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनके घर में कपड़े धोए जाते हैं? कितने लोग हैं जिनके घर में दाल लगती है? कितने लोग हैं जिनके घर में हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, सब्जी मसाला, अंडरवेयर, बनियान, जुराब लगता है? सभी। हिंदुस्तान में दो चीजें भरी पड़ी हैं, एक है बीमारी और दूसरी है बेरोजगारी। है या नहीं है? सरकार कोई भी आ जाए, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, नौकरियां मिलने वाली नहीं है, ये क्लियर है। नौकरियां मिलने वाली नहीं है, ये क्लियर है। और नौकरी अपने आप में बोलती, देखो मैं नौकरी के खिलाफ नहीं और नौकरी के साथ नहीं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, नौकरी अपने आप में बोलती है बेटा तरक्की तुझे करने नहीं दूंगी, तरक्की तुझे और भूखा तुझे करने नहीं दूंगी। देखो अगर तो पैसा बनाना है फिर तो देखो कोई ना कोई बिजनेस करना ही, बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, बिजनेस से ही आदमी अमीर बन सकता है। और आज से 7 साल 4 महीने पहले मेरी जिंदगी में एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम हैप्पी हेल्थ इंडिया। एक बार जोरदार तालियां मार दो। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है सिर्फ खरीदारी करने का तरीका चेंज करना है। क्या चेंज करना है? सिर्फ खरीदारी करने का तरीका चेंज करना है। ये 6 लोग बैठे, प्लीज इधर आओ। 6 के 6 आ जाओ, आ जाओ। भी हाँ हाँ यंगस्टर आ जाओ, इन्हीं का जमाना है, तुम्हारे से कुछ होना नहीं। मजाक कर रहा हूं। मेरे को जो बात समझ में आई वो बात आपको समझा सकता हूं। अगर आपके समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए तो मेरे को टोक देना, दोनों ही गलत बोलो। नहाना कभी बंद हो सकता है? नहीं हो सकता। हम सब लोग क्या है? कस्टमर है या नहीं है? है या नहीं है? हमें किसी सामान की जरूरत पड़ गया, मान लो हमारे घर पे साबुन खत्म हो गया तो हम लेने जाएंगे? देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस कि पैसा कहां से आना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो काम किया जा सकता है। हम लोग कस्टमर हैं या नहीं है? हमें किसी साबुन की जरूरत पड़ती है, हम कहां जाते हैं? दुकानदार के पास। क्या ये दुकानदार सामान को घर पे बनाते हैं? ये कहां से लेकर आते हैं? बड़ी दुकान जिसको हम होलसेलर बोलते हैं। क्या ये होलसेलर सामान घर पे बनाते हैं? ये कहां से लेकर आता है? ये सीएनडब्ल्यू वाले से यहाँ पे सामान लेकर आता है। क्या ये सीएनडब्ल्यू वाला सामान घर पे बनाता है? ये कहां से लेकर आता है? ये मैन्युफैक्चर से सामान लेकर आता है। कहां से? ये मैन्युफैक्चर ने सामान बनाया, ये सीएनडब्ल्यू को दिया, सीएनडब्ल्यू ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर के बाद कस्टमर के पास आया। ये पिछले 100, 150, 200 साल से कहानी चल रही है, नहीं चल रही है? अब इस कस्टमर को कैसे पता चलता है इस आदमी ने नया सामान बनाया? इसके लिए क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इसको लेकर आते हैं इस भाई साहब को जिसका नाम विराट कोहली है। क्या है? विराट कोहली। विराट कोहली का कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ एक ही है, मेरे सिर दर्द का राज नवरत्न तेल। ठंडा 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 ठंडा। अमिताभ बच्चन भी आजकल एडवर्टाइजमेंट है, मेरे सिर दर्द का राज नवरत्न तेल। ठंडा ठंडा कूल। आपको लगता है कभी अमिताभ बच्चन ने जिंदगी में नवरत्न लगाया होगा सिर पे? और लेकिन वो बोलता क्या है? मेरे सर दर्द का राज नवरत्न तेल। अमिताभ बच्चन 76 साल का होने के बावजूद भी उसे पता है पैसे के अंदर बड़ी ताकत है, पैसे के अंदर बड़ी ताकत है। इसीलिए तो अपनी 20 साल की बहू के साथ गाना गाते हैं, कचरा रे कचरा रे। है या नहीं है? और हमारे वाला बुढ़ा गा दे तो हम क्या कहते हैं? बुढ़ा सारा ठरकी हो गया। ऐसा है या नहीं है? और अमिताभ बच्चन को पता है, ऐश्वर्या राय को पता है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। है या नहीं है? है या नहीं है? अब यहाँ पे कोई सामान बना 50 रुपए का, सच बताना, यहाँ पे सामान बना 50 का, क्या कस्टमर को 50 का मिलेगा? कस्टमर को 50 का मिलेगा? यहाँ तक सामान पहुंचेगा 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, 110 का। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? 60% पैसा कौन खा गया? ये बीच के लोग। खा गए या नहीं खा गए? खा गए या नहीं खा गए? पैसा किसका? हमारा। पैसा किसका? हमारा। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले। ये बात समझ में आ रही है? ये
ये बात समझ में आ रही? अगर ये आदमी ना हो, सामान खरीदने वाला ही नहीं, काम चलेगा? काम चलेगा? अपनी ताकत को समझो, अपनी पावर को समझो, कस्टमर के अंदर कितनी पावर है, कस्टमर क्या कर सकता है। हम सामान खरीदने वाले ही ना हो कि इनका काम चलेगा, इनका काम चलेगा। सोच कर देखो, सामान बनाने वाला भी तो काम चलेगा, इनका काम कौन चला रहा है? एक बनाने वाला और एक खरीदने वाला। हेलो, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये बीच का मार्जिन कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि इनके पास पैसा है, इन्होंने दुकानें खोल रखी है, इन्होंने करोड़ों में लगा रखे हैं, इन्होंने लाखों करोड़ों में लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ये पैसा कमाते हैं नहीं कमाते हैं? कमाते हैं नहीं कमाते हैं? एक बार जोरदार ताली मारो सरदार संतोष। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, आपसे 5 साल 4 महीने पहले, क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट खड़ा कर दिया जाए जिसमें से इन लोगों को निकाल दिया जाए। तुम बैठो भाई, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। हेलो, एक आइडिया आया उनके दिमाग में, मैन्युफैक्चर को बना लिया जाए और कस्टमर को खड़ा कर लिया जाए। सामान बनाऊंगा मैं, खरीदेगा ये। मैं पहले भी 50 का बना रहा हूं, अब भी 50 का बनाऊंगा, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? ये पहले भी 110 का खरीद रहे हैं, अब भी 110 का खरीदेगा, कोई फर्क पड़ेगा? अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए और बीच का 60% पैसा एक सिस्टम के माध्यम से कस्टमर को वापस दे दिया जाए, इनको गले लगा लिया जाए, तो ऐसे आइटम